दो शिक्षकों के वर्चस्व की लड़ाई में पूरी की पूरी व्यवस्था व्यथित हुई है। यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी हमसे मिल रहे हैं तो बोलते हैं कि लो रहमान आ गया कोचिंग माफिया। तो ये शर्म लगता है, पहली बार शर्म लगता है। हम लोगों ने गांधी को महात्मा बनाया, बुद्ध को ज्ञान दिया, महावीर को ज्ञान दिया। यहाँ पर आपको चाणक्य हमारे यहाँ, नालंदा हमारे यहाँ, विक्रमशिला हमारे यहाँ, तिलक हमारे यहाँ, और आज के डेट में गुरु शब्द कलंकित हो गया। निश्चित रूप से एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो मुझे कहा गया था गुरु, वो गुरु सुन के मैं गौरवान्वित होता था। लेकिन अभी जो गुरु के बारे में बातें चल रही है बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। पटना में चर्चित कोचिंग फायरिंग और तोड़फोड़ विवाद लगातार नया मोड़ लेता जा रहा है। अब इस मामले में जाने माने शिक्षक गुरु रहमान की एंट्री ने सियासी और शैक्षणिक हलकों में बहस को और तेज कर दिया है। गुरु रहमान ने खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े रोशन आनंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए विवाद खड़ा कर लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र को व्यवसाय का माध्यम बना चुके हैं। गुरु रहमान ने कहा कि आज के समय में कुछ शिक्षक पढ़ाई से ज्यादा सोशल मीडिया की लोकप्रियता पर ध्यान दे रहे हैं। उनका आरोप है कि विवादों को जानबूझकर बढ़ाया जाता है ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके और सोशल मीडिया पर चर्चा बनी रहे। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक पवित्र क्षेत्र है, लेकिन कुछ लोग इसे प्रचार और व्यवसाय का माध्यम बना चुके हैं। रहमान ने यह भी दावा किया कि कम समय में लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो होड़ है, उसमें इस तरह के हथकंडे अब अपनाए जा रहे हैं। अब तक के अपने करियर में, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि मैं सीनियर मोस्ट हूँ, कोचिंग संचालन के मामले में सीनियर मोस्ट हूँ। बाकी सब लोगों ने कम से कम फील्ड बदल लिया। पहली बार ऐसा लाइफ में हुआ है पटना के सरजमी पर कि दो शिक्षकों के वर्चस्व के लड़ाई में पूरी की पूरी व्यवस्था व्यथित हुई है। यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी हमसे मिल रहे हैं तो बोलते हैं कि लो रहमान आ गया कोचिंग माफिया। तो ये शर्म लगता है, पहली बार शर्म लगता है। हम लोगों ने गांधी को महात्मा बनाया, बुद्ध को ज्ञान दिया, महावीर को ज्ञान दिया। यहाँ पर आपको चाणक्य हमारे यहाँ, नालंदा हमारे यहाँ, विक्रमशिला हमारे यहाँ, तिलक हमारे यहाँ, और आज के डेट में गुरु शब्द कलंकित हो गया। निश्चित रूप से एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो मुझे कहा गया था गुरु, वो गुरु सुन के मैं गौरवान्वित होता था। लेकिन अभी जो गुरु के बारे में बातें चल रही है बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। मेरा ओपिनियन है कि रोशन ने गलती किया या जो भी वो धारा लगा होते वो जेल गए। खान ने गलती किया है, उन पर भी धारा वही लगा है, उनको भी जेल जाना चाहिए ताकि न्यायपालिका पर लोगों को विश्वास रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पुलिस भी सक्रिय हो। और उससे भी महत्वपूर्ण बात मैं छात्रों से अनुरोध करूंगा कि बेटा, कोई टीचर, कोई गुरु जब वर्चस्व की लड़ाई होती है तो कोई किसी का नहीं होता है। पुराना जमाना नहीं है, इसलिए सारी वैकेंसी सामने है, बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। तुम लोग लॉज में जाओ या मन नहीं लगे तो घर जाओ, लेकिन इस लफड़ा से, इन जिंदाबाद मुर्दाबाद से बचोगे तो लाइफ सुधर जाएगा। दरअसल पूरा मामला 2 जून को पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में स्थित एक कोचिंग संस्थान के बाहर हुई हिंसक घटना से जुड़ा है। उस दिन खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े परिसर में पथराव हुआ और तोड़फोड़ की घटना हुई थी। इसके बाद मामला और गंभीर तब हो गया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में कथित तौर पर खान सर के सुरक्षा गार्ड हथियार से फायरिंग करते दिखाई दिए। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी और कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस के अनुसार इस मामले में 2 अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं। एक मामले में पथराव और तोड़फोड़ के आरोप लगाए गए हैं, जबकि दूसरे मामले में फायरिंग को लेकर कार्रवाई की जा रही है। जांच के दौरान खान सर के 2 सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस ने उनके पास मौजूद हथियार भी जब्त कर लिए हैं। वहीं जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि फायरिंग किन परिस्थितियों में हुई थी और इसके पीछे किसकी भूमिका थी। इस बीच खान सर कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। मंगलवार को इस याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत का फैसला आगे की कार्रवाई की दिशा तय करेगा। यदि अदालत से राहत मिलती है तो उन्हें तत्काल गिरफ्तारी से बचाव मिल सकता है, जबकि याचिका खारिज होने की स्थिति में पुलिस आगे की कार्रवाई कर सकती है। दूसरी ओर ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े रोशन आनंद और अन्य लोगों के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि सभी पक्षों के आरोपों की निष्पक्ष जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर
पर आगे की कार्रवाई होगी। कोचिंग संस्थानों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को भी इस विवाद की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। पटना लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का प्रमुख केंद्र रहा है, जहां हजारों छात्र विभिन्न कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करते हैं। ऐसे में संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के विवाद छात्रों और शिक्षा व्यवस्था दोनों के लिए नुकसानदायक है। फिलहाल पूरे मामले पर सबकी नजर मंगलवार को होने वाली अदालत की सुनवाई पर टिकी हुई है। पुलिस जांच जारी है और विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। आने वाले दिनों में अदालत और जांच एजेंसियों की कार्रवाई से यह स्पष्ट होगा कि इस चर्चित मामले में आगे क्या दिशा निकलती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।